नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपीएससी की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो बुक्स का रिव्यू करेंगे। दोनों किताबें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आप थंबनेल देख चुके हैं कि एक तो किताब है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की विपिन चंद्रा की, और एक जो किताब है वो राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम की है। तो इन दोनों किताबों के बारे में रिव्यू करेंगे। ध्यान रहे ये रिव्यू मेरा पर्सनल रिव्यू है। हो सकता है कि इन किताबों के बारे में आपको कुछ और रिव्यू मिले दूसरे चैनल्स पर, लेकिन मेरा ये निजी रिव्यू है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से रिव्यू देता रहूं यूपीएससी की बुक्स का, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, मैं आज दो किताबों के बारे में बात करूंगा। पहली जो किताब है वो है विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा की किताब आती है मॉडर्न इंडिया के नाम से। मॉडर्न इंडिया, विपिन चंद्रा एक बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, लेखक है, राइटर हैं, और उनकी बुक आती है, बुक का नाम है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया बुक का नाम है। और ये जो किताब है, ये किताब बढ़िया पढ़ने के लिए, या फिर ये मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास स्पेक्ट्रम क्या थी, ये बढ़िया है। तो साथियों, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। देखो, किताब कोई भी घटिया या बढ़िया नहीं होती है। आपको एग्जाम के हिसाब से सोचना है कि किताब कैसी है, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न इंडिया वाली विपिन चंद्रा वाली जो किताब आती है, वो जो किताब है, उस किताब में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सही से लिखा हुआ है, लेकिन वो किताब आपका पीटी का पर्पस सॉल्व नहीं करती है। पीटी का पर्पस सॉल्व करने का मतलब यह है कि उस किताब में सीधे सीधे आपको बात नहीं बताई हुई है। सीधी सीधी एक जो अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से, वो नहीं है। थोड़ी सी उसमें कहानी के माध्यम से अप्रोच दिया हुआ है, उसमें कहानियां बताई हुई है, और उस कहानियों के माध्यम से जो है आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको जो है चीजें बताई हुई है। और वो किताब आपको तब पढ़नी है जब आप 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या आपके पास टाइम है, अभी आप 1-2 साल एग्जाम नहीं दोगे, तब आप पढ़ना चाहते हो, तब आपको वो किताब पढ़नी चाहिए। मेरी बात को समझ में आ रही है आपको? वो किताब तब पढ़ने की है जब आपके पास पर्याप्त समय हो, तब आप किताब को पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगले साल जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो फिर बच्चों इस बात करते हैं, तो फिर आप कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? तो उस समय ये किताब आती है स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। स्पेक्ट्रम की किताब आती है यूपीएससी के लिए, और वो जो किताब है वो लेखक है इसका राजीव अहीर। ये जो किताब आप देख रहे हो, राजीव अहीर जो है खुद आईपीएस है वो, और उनकी जो किताब है वो आती है। इस किताब की खूबसूरती ये है साथियों, इस किताब में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, सोर्सेज एंड अप्रोचेज, इसी तरह से मेजर अप्रोचेज टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस तरह से यूरोपियों का आगमन, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। लगभग आप ये देखो, इसमें जो है आपके आपके चैप्टर आते हैं इसमें 38 चैप्टर हैं, और उसके बाद जो है इसमें कुछ अपेंडिक्स दी हुई है, सारणीज जो है वो दी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो किताब है, ये किताब बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के जो यूपीएससी का अप्रोच होना चाहिए उस किताब के हिसाब से लिखी हुई है। अगर आपने वो किताब नहीं खरीदी है, अगर आपने विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक नहीं खरीदी है, तो आप शॉर्ट सिलेक्शन के लिए इस किताब के लिए जा सकते हैं। ये किताब यूपीएससी के कई टॉपरों द्वारा सजेस्ट की हुई है। इसमें भी खासियत ये है साथियों कि ये जो पहले किताब आती थी पतली आती थी, अब इसको लेंथ बढ़ा दी गई है। तो ध्यान रखना, ये एक तरह से यूपीएससी के लिए मैजिकल बुक के रूप में काम करेगी, मैजिकल बुक के रूप में काम करेगी। और विशेष रूप से इस किताब में सबसे जो मुझे अच्छी लगी, या जो यूपीएससी के टॉपर बताते हैं, कि इस किताब का जो लास्ट पन्ना है, जो लास्ट का पेज है, चैप्टर के बाद में जो एक पेज आता है, लास्ट चैप्टर खत्म होने के बाद पेज आता है, उसमें उस चैप्टर की समरी दी हुई है। तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे आपने मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 क्रांति पढ़ी, तो उसके बाद जो है उसमें मेन पॉइंट क्या है जो आपको पीटी के एग्जाम के हिसाब से याद रखने हैं, वो उसमें दिए हुए हैं। तो आप उनको जो है अच्छे से याद कर सकते हो।
हर किताब, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको मेंस में और पीटी में विशेष रूप से हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा इसमें लास्ट में जो कुछ टेबल्स दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप पीटी में, जैसे इस बार आप पीटी कर दे रहे हैं 2020 का जो 4 अक्टूबर को है, तो आपको विशेष रूप से ये तो पढ़ के जाना ही है। हर साल इसमें 2 से 3 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो किताब नहीं खरीदी है तो आप किताब ले जा सकते हैं। अगर आपने किताब खरीद ली है, विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, आपको हिस्ट्री मजा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर किताब की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो ये किताब मुझे ज्यादा अच्छी लगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। ये साथियों, आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं। अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू करवाना है जो किसी भी एग्जाम संबंधी हो सकती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं और यदि आपके पास पता नहीं है कौन सी बुक खरीदनी है, तो नीचे कंप्लीट बुक्स की लिस्ट दे रखी है और साथ में लिंक भी दिया, उस लिंक पे जाकर के आप उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। नीचे जाकर के आप कमेंट सेक्शन में सारी बुक्स का लिंक दिया हुआ है, कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से चेक कर लो और वहां से आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।